नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप आ चुका है और पहले ही दिन उसने अपनी तूफानी पारी शुरू कर दी है। पहले ही दिन उसने 70 जितने निर्णय चेंज करना शुरू कर दिया है। मतलब पहले तैयारी पूरी करके रखी थी और पहले ही दिन धड़ाधड़ निर्णय पे निर्णय, साइन नई पे फाइल पे फाइल, साइन पे साइन, धड़ाधड़ मतलब करना शुरू कर दिया है। और ये वो करने वाला था, वो तय था पहले से। उसका आदमियों ने सब पहले से मतलब पूरा प्लानिंग करके रखा था कि अपने को ये करना है। पहले तो उसने कर दी है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है मैक्सिको बॉर्डर पे। मैक्सिको बॉर्डर पे से ज्यादातर अमेरिका में घुसनखोरी होती है। बहुत लोग बाहर से जाते हैं और इलीगल तरीके से वहां से अमेरिका में घुस जाते हैं। तो वहां पर पहले तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और मैक्सिको बॉर्डर पे पूरी दीवार बनाई जाएगी। वहीं कनाडा और मैक्सिको पे 25% का टैरिफ ठोक दिया है। अब अमेरिका में जो भी सामान उसका आएगा या तो जाएगा, दोनों पर ही ज्यादा टैक्स लगेगा, बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। कनाडा तो पहले से बर्बाद था ही, ऊपर से ये होने के बाद कनाडा और भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ट्रंप ने भी कहा था कि कनाडा को अमेरिका के साथ मिला दो, इसलिए ऐसा प्लानिंग है और वो करेगा। वो थोड़ा सिरफराया टाइप कहता है ना आदमी, वो वैसा आदमी है। वो सोचेगा वो करेगा। 25% टैरिफ ठोक दिया है। आपने सबको शायद याद होगा, आपने ओलंपिक में एक ऐसा किस्सा देखा था जहां एक लिंगधारी को लड़की बता के लड़कियों के साथ बॉक्सिंग में लड़ा दिया गया था। आपको शायद वो सबको याद होगा। तो ट्रंप ने आते ही यही काम किया है कि थर्ड जेंडर सिस्टम ही खत्म। मतलब महिला पुरुष, फिर महिला महिला पुरुष पुरुष, ये सब सिस्टम है। उसमें थर्ड जेंडर था कि मतलब ये पुरुष जो खुद को महिला समझता है वो महिला के साथ कहीं भी कोई भी कर सकता है, जैसे कि खेलों में हो सकता है, नौकरियों में हो सकता है। तो वो चीज ही खत्म। वो जो बहुत जल्दी समझ गया और यही चीज अपने देश में घुसड़ने की कोशिश हुई थी। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि अपने देश में ये चीज घुसड़ने की कोशिश हुई थी और अपने न्यायाधीश जी थे चंद्रचूड़ जी, वो इनके फेवर में थे। तब जाके सरकार ने भी विरोध किया और बहुत सारे वकीलों ने भी, जजों ने भी विरोध किया कि यह चीज गलत है। वो एक मांग उठी थी कि उनकी शादी को कायदेसर मान्यता दी जाए। अरे भाई, शादी एक महिला और पुरुष का संबंध है। तो आपको अगर शादी करनी है तो करो, कौन रोक रहा है? आप शादी करो, कुछ भी करो, साथ में रहो, कैसे भी रहो। पर शादी एक परिवार का सिस्टम है जहां एक नए बच्चे का जन्म होता है, आगे एक परिवार चलता है। तो इनको सरकारी मान्यता चाहिए थी और अपने चंद्रचूड़ जी भी उनके सपोर्ट में थे। फिर सबने विरोध किया और उनको समझाया गया कि ये पारिवारिक सिस्टम है, ये सांस्कृतिक सिस्टम है, इसमें आप नहीं कुछ कर सकते। तब जाके ये फैसला कैंसिल हुआ। और नहीं ऐसा होता तो अपना का मतलब किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए सिस्टम बहुत काम करता है। वही अमेरिका में चीज काम कर रहा है। अमेरिका में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं कुत्ता हूं। आपको शायद अजीब लगेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं सांप हूं, तो वो वैसे रहते हैं। कुत्ता जो लगता है वो खुद को कुत्ता बना के रहता है। आप वीडियो देखेंगे ना यूट्यूब में तो आपको मिल जाएंगे। मतलब एकदम कल्चर को खत्म करने की वो चीज हो रही है सब। तो वहां कर थर्ड जेंडर सिस्टम खत्म। क्योंकि अगर आप सोचिए कि कितना भयानक हो सकता है, अगर सच सोच के देखिए कि अगर जब इधर अपने देश में मांग उठी थी तब अगर अपने देश में लागू हो जाता तो आगे क्या हो सकता है। सोचिए, अमेरिका का देश अलग चीज है, अपने देश में तो महिलाओं को पहले आरक्षण दिया जाता है, बराबर है। अब सोच के देखिए कि अगर इधर भी लागू हो जाता, कायदेसर मान्यता मिल जाती उसको, तो साले कई सारे ऐसे आदमी होते जो कहते मेरे को तो लगता है कि मैं महिला हूं और महिला के आरक्षण में घुस जाते। तब ओलंपिक में हमने देखा ही है ना, ओलंपिक में
एक पुरुष ने महिला को बॉक्सिंग में हरा दिया और गोल्ड मेडल ले गया, तो एक भगवान की बनावट शरीर में होती है, उसमें रचना में फर्क होता ही है, इसीलिए ही महिला पुरुष को अलग रखा जाता है। खेल आप अगर सिर्फ बातें करने के लिए बहुत सही होता है कि महिला पुरुष एक समान है, पर एक समान नहीं है। हमारी रचना ही एक समान नहीं है, भगवान ने हमारी रचना एक समान की ही नहीं है। आप खेलों में देख लीजिए, क्यों पुरुष महिला को साथ में एक साथ बराबर नहीं दौड़ाया जाता है, वो अलग अलग रखा जाता है ना, क्योंकि शारीरिक रचना में हमारे बनावट में फर्क है। तो ये थर्ड जेंडर जो था उसमें एक कर दिया गया था, वो महिला के साथ कंपटीशन कर सकता है। और हमने देखा है कि बॉक्सिंग में गोल्ड ले गया, उस महिला के साथ कितना अन्याय, बड़ा अन्याय हुआ कि पुरुष के साथ में उसको लड़ा दिया गया और वो बेचारी हार गई और कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको मान्यता दी गई थी। अब सोच के देखिए कि अगर भारत में ये चीज लागू होती तो उसका परिणाम कैसा होता। हमारे देश में तो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, फिर ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भी, मुझे का दिल से लगता है कि मैं महिला हूं, और फिर महिलाओं के आरक्षण में घुस जाते, महिलाओं के हक छीनने लगते, तब क्या होता, वो महिलाओं के साथ कितना बड़ा अन्याय होता है। आप सोच के देखिए, बहुत सी चीजें होती है जिसका परिणाम हमने सोचा नहीं होता, उतना खतरनाक आता है। ये तो ओलंपिक में हुआ तो सबको पता चला साला ये चीज ऐसा कितना भयंकर हो सकता है। आप सिर्फ सोच के देखे, अंदाजा लगाइए कि अगर भारत में वो चीज लागू हो जाती। पूरी कोशिश हुई थी, बहुत पूरी कोशिश हुई थी, अपने चीफ जस्टिस तक उसके सपोर्ट में थे, चंद्रचूड़ जी। आप सोच के देखिए, लेकिन अच्छा भला सरकार का कि सब जो भी उनका विरोध करने वाले थे उन लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये चीज भारत में लागू नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज लागू नहीं हुई तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो अपने देश में क्या हो सकता है उसका कोई परिणाम सोचने के लिए मुश्किल लगेगा कि महिलाओं के सेक्शन में कहीं भी ये लोग घुस जाते। और एक चीज आप मार्क करिए, आपको ऐसे पुरुष मिल जाएंगे कि जिनको लगता होगा मैं महिला हूं, पर आपको ऐसी महिलाएं नहीं मिलेगी जिनको अंदर से लगता होगा मैं पुरुष हूं। सोच के देखिए, सिर्फ ऐसी महिलाएं नहीं मिलेगी आपको, मतलब 1% 0.1% मिल जाए आपको तो बहुत अलग बात है। पर जिस हिसाब से पुरुषों में महिला बनने का चीज दिखता है, वो महिला में पुरुष बनने का चीज नहीं दिखेगा। अगर ये सच में ऐसी भगवान की बनावट है तो वो चीज क्यों नहीं दिखती, मालूम है? अगर ऐसा होता है, महिलाएं कहेंगी कि मैं पुरुष हूं, तो उसको हर एक चीज में पुरुषों के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। खेलों में भी जाना होगा तो महिला को पुरुष के साथ कोई चीज करना पड़ेगा, बॉक्सिंग हो, दौड़ना हो, कोई भी चीज हो, या तो वही महिला को हर एक चीज में पुरुषों के साथ बराबरी करनी पड़ेगी। इसलिए वो चीज नहीं दिखती है। आप मार्क करिए, शायद आपने ये मार्क नहीं किया होगा कि पुरुषों में ये चीज दिखती है कि उसको लगता है कि मैं महिला हूं, पर महिलाओं में चीज नहीं दिखती है कि वो उसको लगे कि वो पुरुष है। मतलब 0.01% कहीं मिल जाए एक आध केस तो वो चीज अलग चीज है, पर जितना प्रमाण में पुरुषों को लगता है कि मैं महिला हूं, उतना महिलाओं को नहीं लगता है कि मैं पुरुष हूं। अगर भगवान की बनावट ये सच में होती तो वो चीज नहीं दिखती, पर वो नहीं दिखती है। वो ये सोच आप अंदाजा लगाइए घपला है कैसा है, कि मतलब अगर ये चीज अपने देश में लागू होती तो कई सारे लोग अपने ये नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए खुद महिला बन जाते, दिखाते कि मैं तो, मेरे को लगता है मैं तो महिला हूं। तो वो चीज ट्रंप ने आते ही खत्म कर दिया। वो समझ गया कि ये हमारे देश की संस्कृति को बर्बाद करने की वाली चीज है, इसको बंद करनी चाहिए। वहीं एक और निर्णय लिया है कि ड्रग्स के साथ जुड़े हुए लोगों को हम विदेशी आतंकवादी घोषित करेंगे। जितने भी ड्रग्स के साथ कनेक्टेड लोग होंगे बाहर के, उन सबको विदेशी आतंकवादी घोषित करेंगे, पकड़ के छोड़ेंगे नहीं, सीधा विदेशी आतंकवादी की श्रेणी में इसको डाला जाएगा। अब इस चीज का असर कनाडा पे खास पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में जो खालिस्तानी गैंग है ना, वो यही करता है, वो पैसा उसको पूरा वहीं से मिलता है, ड्रग्स के उधर से। सही में भारत की पहचान ऐसी थी विदेशों में कहीं भी कि वो भारतीय है तो मेहनती होगा और बढ़िया से अपना काम करेगा ईमानदारी से और पैसा कमाएगा। लेकिन आज कनाडा में आप सर्च कर लीजिए, वहां गुनाहित प्रवृत्ति में ज्यादातर सिख लोग हैं। जिस पगड़ी की इज्जत थी इस देश में, उनके पुरखों ने
अपने रक्त से बहा के जिस पगड़ी की इज्जत बनाई थी ना, उस पगड़ की इज्जत कनाडा में आज वो लोग नीलाम कर रहे हैं। वहां पर ज्यादातर गुनाहित प्रवृत्ति में सिख लोग हैं। ये बहुत शर्मजनक है, बहुत ज्यादा शर्मजनक है कि उनके पुरखों ने कितनी कुर्बानियों के बाद उस पगड़ी की इज्जत बनाई थी, आज ये लोग वहां कनाडा में अपनी इज्जत लुटवा रहे हैं। ग्रूमिंग गैंग सिर्फ सर्च कर लीजिए, ग्रूमिंग गैंग, लड़कियों को फंसा के उनको वेश्यावृत्ति के धंधे में भेजने का इनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है। उसमें ज्यादातर लोग यही है। ये मतलब बोलते हुए भी शर्म आता है कि जिस पगड़ी को देख के हमको गर्व होता था, उन पगड़ी की इन लोगों ने क्या इज्जत कर दी है। कनाडा में गुनाहित प्रवृत्ति में ज्यादा से ज्यादा लोग ये लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा। कि समझिए कि ऐसा समझ लीजिए, एक सर्वे आया था और खुद एक सिख कम्युनिटी के आदमी ने ही रेडियो के वहां के चैनल पे बताया था कि कनाडा की जेलों में 60% से ज्यादा सिख लोग हैं, 60% से ज्यादा। ये कितना दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। सिख एक ऐसी शानदार कौम थी जो देशभक्ति के लिए जानी जाती थी, और कनाडा जाकर ये लोगों ने इतना गलत काम किए है कि वहां पर अब वो पगड़ी देख के सबको शक होता है, उतने गुनाह पहुंच गए वो। ये सच में मतलब मुझे बोलते हुए भी दुख होता है, क्योंकि मुझे सिखों के प्रति बहुत सम्मान है। उन लोगों ने अपने देश के लिए इतने बलिदान दिए हैं, उनके गुरुओं ने इतने बलिदान दिए हैं कि हर एक हिंदू उनका कर्जदार है। पर वहां पर कनाडा में जाके ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद है। तो ट्रंप ने एक घोषणा कर दी है कि जो भी ड्रग्स से जुड़ा होगा उसको हम विदेशी आतंकवादी घोषित करेंगे। तो जो कनाडा में रहकर खालिस्तानी ड्रग्स से पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और एक निर्णय ले लिया है उसने, वैसे तो उसने एक दो नहीं, पहले ही दिन 70 फाइलों पे साइन कर दी है, अलग अलग निर्णयों पे जो बदलने वाला है। उसमें से एक और उसने फैसला लिया है कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। अमेरिका में से नियम था कि आप कहीं के भी रहते हैं, पर अगर आप अमेरिका में है और आपका बच्चा उधर पैदा हो जाता है तो जन्म से मिलने वाली नागरिकता अब खत्म हो जाएगी। जन्म से सिर्फ नागरिकता नहीं मिलेगी आपको, उसको आपको वहां नागरिकता लेनी ही पड़ेगी। मतलब ऑटोमेटिक आपको नागरिकता नहीं मिल जाएगी अगर जन्म आप हुआ है तो। वैसे क्या होता है, कोई बाहर से जाएगा, उधर बच्चा पैदा कर लेगा, फिर उसको बच्चे को बड़ा करने के लिए 16 साल 18 साल उधर ही रुक जाते थे और कैसे भी करके नागरिकता ले लेते थे। तो वो चीज अब खत्म कर दी जाएगी। ये जाहिर सी बात है कि जैसे हम कहते हैं कि राष्ट्र सर्वप्रथम, तो जैसे हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वप्रथम है, तो उनके लिए भी, अमेरिका वालों के लिए, ट्रंप के लिए अपना राष्ट्र सर्वप्रथम है। तो वो अपना राष्ट्र सर्वप्रथम रखने के लिए वो सोचेगा नहीं कि भारत का ये कुछ खराब होगा, ये होगा, वो अपने देश को पहले बचाएगा। तो जब ये मैक्सिको बॉर्डर सील करेगी या तो अवैध लोगों को पकड़ पकड़ बाहर भेजा जाएगा, तब उसमें बहुत सारे भारतीय भी होंगे। क्योंकि आप सब लोग जानते ही होंगे कि लाखों रुपया खर्च करके कैसे भी अवैध तरीके से भी अमेरिका में सबको घुसना है, कैसे भी करके लोग जाते हैं। हमने देखा है बहुत, हमारे पटेल में तो बहुत सारे जाते हैं, मेरे को पता है, बहुत जाते हैं, लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं। तो वहां जितने भी अवैध है उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। तो उसमें बहुत सारे भारतीय भी होंगे। फिर अपने देश में वो सब रोना धोना शुरू हो जाएगा, देखो देखो ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, भारतीयों को ये कर दिया। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर कोई अवैध है तो उसको बाहर भेजने का हक उस सरकार को है, और हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा उस चीज को। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को और या रोहिंग्या जो भी अपने देश में घुसे हैं अवैध, उनको बाहर निकाला जाए, तो उनका भी हक है। उनके देश में जो अवैध होगा उनको लोग निकालेंगे, जाहिर सी बात है। तो वो भी करेंगे, तो कुछ गलत नहीं है। अवैध हो, अगर तुम कायदेसर हो तो कोई तुम्हें कुछ होने वाला ही नहीं है। कायदेसर हो तो, अगर तुम अवैध हो तो निकाले जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है और ट्रंप ने धड़ाधड़ फैसले लेना शुरू कर दिए है। और जाहिर सी बात है, आप अगर ये सोचेंगे कि ट्रंप आने से भारत का सब कुछ अच्छा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। वो अपने देश को, क्योंकि अमेरिका अभी बर्बाद ही हो चुका है, उसको अमेरिका अभी बर्बाद ही है, तो अपने देश को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। उसका असर भारत पे भी पड़ेगा, ऐसा नहीं भारत को नहीं पड़ेगा, वो भारत को भी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा।
लेकिन वो जानबूझ के साजिश करके जो अब तक भारत को बर्बाद करने की कोशिश होती थी ना, वो चीज रोकेगा, वो चीज फाइनल है। भले वो कोई भी अगर समझिए अपना मित्र है और उसके मित्र को हमारा और उसके घर में चुनना होगा तो पहले वो अपना घर ही चुनेगा, भले हमारा कितना भी अच्छा मित्र हो। तो वो अमेरिका को फर्स्ट समझता है, तो उसका कोई गलती नहीं है, वो अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और बहुत से लोगों को ये गलत फहमी थी कि देखो देखो मोदी जी का अपमान कर दिया, मोदी जी की इज्जत कम हो गई, मोदी जी को नहीं बुलाया नहीं बुलाया। वो कल फोटो एक भी मैंने शेयर किया है, वो देख लीजिएगा, जहां पर बड़े बड़े राष्ट्र के मुख्य आदमी जिस पहली कतार में बैठे हैं ना, और पहली कतार में बहुत लोग दिख भी नहीं रहे बहुत बड़े देश के, वहां पर जयशंकर जी एक ट्रम्प के एकदम सामने बैठे हुए हैं। तो अगर आपको ये वहम है कि मोदी से उनका कुछ अनबन है या वो है, तो वो आपका वहम निकाल दीजिएगा। यही ट्रम्प मोदी जी को लाल चादर बिछा के बुलाएगा, तब देख लीजिएगा। और जो आज लोग यही बोल रहे हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, मोदी की ताकत कम हो गई, वो जब लाल चादर बिछा के बुलाएगा ना, तब इनकी जलन बहुत देखने के लिए लायक होगी, बहुत मजा आएगा देखने में। तो अभी देखिए आगे ट्रम्प क्या करता है। वो आ गया है और धड़ाधड़ फैसले ले रहा है, और आज कल एक ही दिन में 70 फैसले ले चुका है, और आगे बहुत सारे फैसले लेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। जय जय हिंद।